हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस कि एलाइड सब्जेक्ट में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मिनिमम यू शुड कवर बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम। ठीक है कि जैसे मैंने इससे लास्ट वीडियो में बताया था कि होम्योपैथिक पोर्शन में जो चारों सब्जेक्ट हैं उसमें कौन से सब्जेक्ट में कौन सा मिनिमम पोर्शन है जिसमें से कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो एटलीस्ट तुमको कवर करके या रिवाइज करके जाना चाहिए। वैसे ही आज अपने बताएंगे कि एलाइड सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे पोर्शन है जिसको तुमको मिनिमम पढ़ के जाना चाहिए। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट एनाटमी। एनाटमी में ऐसा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं या तो आर्टेरियल सप्लाई रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो जितनी और आर्टेरियल सप्लाई याद रखना बहुत आसान भी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टेरियल सप्लाई से क्वेश्चन आते हैं। नर्व का क्वेश्चन आता है, नर्व सप्लाई रिलेटेड। नर्व सप्लाई में भी मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एनाटमी में, दैट इज़ फोरामेन, जैसे ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, लेसर शियाटिक फोरामेन, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन ओवेल, जो ब्रेन में और जितने भी फोरामेन है फोरामेन रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। या फिर ट्राइंगल के क्वेश्चन आते हैं या कैनाल्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हंटर कैनाल होगी, इंग्वाइनल कैनाल होगी। ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो तुमको एनाटमी में मिनिमम पढ़ के जाने चाहिए, जिनसे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट इज पीएसएम। पीएसएम जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वैक्सीन रिलेटेड आते हैं, रिकेट्सियल डिजीज़ रिलेटेड आते हैं। रिकेट्सियल डिजीज़ में भी कि कौन सा इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कौन इसको ट्रांसमिट कर रहा है, और उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है डिजीज़ में तो। नेक्स्ट आईएमआर या फिर एमसीएच रिलेटेड, एमसीएच जो इंडिकेटर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आईएमआर में क्या होता है, आईएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। जैसे इंडिया में आईएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज इज प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट बेबी है ना, और आईएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज ऑल आउट अगर वर्ड में देखा जाए तो दैट इज न्यूमोनिया। अंडर 5 मोटिलिटी इंडिकेटर क्या है, न्यूनेट मोटिलिटी इंडिकेटर क्या है, इससे रिलेटेड ज़्यादातर तुमको पीएसएम में क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट एफएमटी में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर जो अभी रिपीट हो रहे हैं वो स्ट्रेन से रिलेटेड हो रहे हैं कि कौन से पॉइजनिंग में कौन सा स्ट्रेन आता है या कौन सी स्ट्रेनिंग से कौन सी चीज़ को अपने पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है पुट्रिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एफएमटी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है रहता है जिसमें से ज़्यादा तुमको क्वेश्चन मिलेंगे वो है पीओएम। पीओएम फिजियो एंड जो साइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर आया था मर्सिडीज बेंज साइंस, ठीक है, ग्रेट टर्नर, ग्रेट ट्यूमर साइन, लेमन साइन, बनाना साइन, एंड जो साइन सिम्टम्स एंड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो पैथो के पोर्शन से तुम पढ़ सकते हो आसानी से, वो तुमको मिल जाएगा उसका मटेरियल। उस रोम्स में भी लिखा हुआ है, उसको तुम रोम से भी कलेक्ट कर सकते हो, और उनके तुमको 2-3 साइंस मतलब साइंस का वो क्या रहता है कि मैचिंग वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो उसको तुम अगर तुमको 2-3 साइन भी याद होंगे, पूरे के पूरे नहीं याद होंगे, 1 या 2 भी पता होंगे, तो उससे भी कई बार आंसर लग जाता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं होता है। जो ये मल्टीपल चॉइस वाले या फिर जो मैचिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं, स्पेशली मैचिंग वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आसान रहता है। उसमें अगर तुमको कई बार ऐसा होता है कि अगर तुमको सिर्फ एक ऑप्शन का भी आंसर पता है पक्का पक्का ना कि इस स्कोर का यही आंसर है, तो उससे भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर तुम उसको मैचिंग में देखोगे तो उसमें सिर्फ वही एक आंसर दिया रहता है, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो घबराना नहीं है, कैसा भी पेपर देख के उसको ईजिली अपने फुल अटेंशन के साथ में हैंडल करना। स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो हाइपर सेंसिटिविटी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नेक्रोसिस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ जो मिलती हैं हर डिजीज़ में, बॉडीज़ का या साइन एंड सिम्टम्स का, कि इंपॉर्टेंट साइन अगर किसी डिजीज़ में मिल रहा है उसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेनली पैथो में। बाकी फिजियो और पीओएम की जो सीरीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें से हमेशा तुमको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईसीजी का पोर्शन। ईसीजी से क्वेश्चन मिलते हैं, जेबीपी से क्वेश्चन मिलते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन, एरोटिक स्टेनोसिस, एरोटिक रिगर्जिटेशन, इनमें जो साइंस मिलते हैं उनके क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादातर अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंटरस्टिशियल डिजीज रिलेटेड आ रहे हैं, जैसे कि एस्बेस्टोसिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया, एंड सीओपीडी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी पार्ट है ना, जिसमें कि अपने जो CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे हो रहा है, उसमें जो हार्डेन इफेक्ट एंड कुछ कुछ जो बोहर इफेक्ट अपने को मिलते हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट स्किन में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, लाइकेन प्लेनस, टेरिजियम का एंड पैम्फिगस का। और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कि बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। फर्स्ट इज जैसे रीने टेस्ट एंड वेबर टेस्ट फ्रॉम ईयर, जो कि 2021 में भी क्वेश्चन था एंड 2020 में भी क्वेश्चन था। तो रीने एंड वेबर टेस्ट को पढ़ लेना ईयर वाले पोर्शन से। शीलिंग टेस्ट का क्वेश्चन आता है,
और अपगार स्कोर, मैनिंग स्कोर और जो गुलियन बेरी सिंड्रोम है फ्रॉम CNS ना, उनसे रिलेटेड मैंने पिछले 2-3 साल के पेपर देखे तो उसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं। गुलियन बेरी सिंड्रोम का क्वेश्चन CNS से रिपीट हो रहा है। अपगार स्कोर, मैनिंग स्कोर का मैंने शॉर्ट भी डाला है, अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है। ऐसे ही अभी एग्जाम तक जब तक ये पीजेट नहीं हो जाता मैं डेली एक शॉर्ट्स डाला करूँगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से कि हमेशा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो सबको मैं कंक्लूड करके उसका वीडियो बना के डाला करूँगी ताकि तुमको कुछ हेल्प हो सके। नेक्स्ट मल्टीपल माइलोमा एंड माइस्थेमिया ग्रेविस रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दीज आर द टॉपिक जिनमें से कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर इसमें से किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। So thank you so much. Hope this video help you in your preparation.